सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेजर क्रिएशन इन टैली। टैली में लेजर कैसे बनती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है टैली में सीखने के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज को। सबसे पहले हम करते हैं क्या हमने करा था। लास्ट हमारा जो क्लास सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कंपनी क्रिएशन, कि जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो कंपनी आपको क्रिएट करनी होगी। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद उस कंपनी की लिस्ट आपके सामने आ जाती है कि ये कंपनी है जिसकी अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं। अब अकाउंटिंग के लिए आपको करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब यहां पर आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम प्रॉब्लम क्या आएगी पहले मैं आपको बता देता हूं। सपोज मेरा एक ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने गुड्स परचेज किया कैश में और मेरी ये एंट्री है परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश, ये एंट्री मैं करने जा रहा हूं। अब इस एंट्री को करने के लिए मेरे को परचेज टाइप करना होगा, कैश टाइप करना होगा? नहीं। टैली में एंट्री करते समय आप ऐसे टाइपिंग नहीं करेंगे परचेज अकाउंट डीआर कैश अकाउंट सीआर, नहीं। टैली में आप जब एंट्री करेंगे तो वहां डीआर सीआर के दो लाइंस, दो कॉलम, दो रो होंगी कि एक में डीआर लिखना है, एक में सीआर लिखना है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो डीआर और सीआर आप लिखने जा रहे हो इसकी लेजर आपके पास होनी चाहिए। आप वहां टाइप नहीं कर सकते, जैसे वहां टाइप कर रहा हूं परचेज, नहीं। परचेज की लेजर आपके पास होगी तो जैसे ही आप परचेज में PUR ऐसे आप टाइप करेंगे तो परचेज की लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ लेजर्स हैं वो खुलेगी, वहां आपको परचेज मिलेगा, वहां से आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद वो अपने आप एंट्री में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री करने से पहले आपके एंट्री में जो जो अकाउंट हैं वो अकाउंट आपको क्रिएट करने होंगे और यही हमारी आज की क्लास है लेजर क्रिएशन। मतलब जितने भी एंट्री में जितने भी अकाउंट हैं, जितने खाते हैं, वो सब पहले आपको टैली में बनाने होंगे। तो सर ऐसे तो हमको बार बार अकाउंट बनाने होंगे क्योंकि हमें तो ना पता है कौन कौन से ट्रांजैक्शन होने जा रहे हैं। बिल्कुल, जब भी किसी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जैसे मैंने यहां कहा परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, एक बार मैंने परचेज की लेजर बना दी, कैश की तो बनी हुई होती है टैली में ऑलरेडी डिफॉल्ट, वो बनानी नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर गुड्स परचेज किया, मेरी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डीआर। अब की बार मैंने क्रेडिट पे परचेज किया सपोज राम से, तो मैंने लिखा टू राम। अब टैली नहीं जानता राम कौन है और आप वहां पर टाइप भी नहीं कर पाओगे एंट्री करते समय कि राम लिख दो, राम RAM लिख दिया, नहीं। आपको राम की भी फिर एक क्या बनानी पड़ेगी, लेजर बनानी पड़ेगी। जब राम की लेजर होगी तभी राम एंट्री में अकाउंट आएगा आपके पास और उसको सेलेक्ट करके आप एंट्री करोगे। ये बात हम आपको जब हम वाउचर एंट्री करना सीखेंगे उसमें भी बताऊंगा। वाउचर एंट्री करने के लिए हम लोग वाउचर्स में जाते हैं, वो बाद में है। अब आप समझ गए होंगे वो बाद में क्यों है, एंट्रीज क्यों हम बाद में सीख रहे हैं, लेजर पहले क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये सारी लेजर जो आपको एंट्रीज में रिकॉर्ड करनी है, सारी लेजर आपको यहां पर क्रिएट करनी होगी, डालनी होगी। यही हमारी आज की क्लास है। ठीक है, अब लेजर क्रिएट कैसे होती है ये कैसे सीखेंगे हम, यहां ध्यान से देखिए। जैसे आपने कंपनी क्रिएट करी, आपकी पहली स्क्रीन आ गई गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पर आपके पास पहला ऑप्शन होगा मास्टर्स में, वो होगा क्रिएट। यह है क्रिएट। ठीक है, मास्टर्स में क्रिएट लेजर्स में जाना है आपको। क्रिएट में गए, जैसे ही क्रिएट में जाओगे अगली स्क्रीन आपके सामने ये आ जाएगी। यहां पर आपके पास ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर, ये सब क्रिएट करने हैं आपको। कुछ क्रिएट है, मेनली आपको क्या क्रिएट करनी है, लेजर्स। तो आपको अगर लेजर क्रिएट करना मतलब है बनाना, लेजर बनानी है तो लेजर्स पे जाना है, एंटर करना है या क्लिक करना है। जैसे आप लेजर में क्रिएट करेंगे या लेजर को क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां पर आपसे लेजर का नाम पूछेंगे, जैसे अपने एग्जांपल है मशीनरी अपन बना रहे हैं, मशीनरी का लेजर। फिर आपसे यहां पर ग्रुप पूछेंगे। ठीक है, यहां आपसे लेजर का नाम
और यहां लेजर का ग्रुप अंडर। अब ये सर ये ग्रुप क्या होता है? देखो, टैली को हम एक सॉफ्टवेयर की तरह कह रहे हैं, तो टैली की डिजाइनिंग कैसे हुई है थोड़ा सा समझें। आज हम कहते हैं कि टैली में बैलेंस शीट, पी एंड एल, रिपोर्टिंग, ट्रायल बैलेंस सब अपने आप बन जाता है। कैसे? टैली ने अपने सॉफ्टवेयर में एक बैलेंस शीट में क्या क्या डाला होगा कि जैसे ही कोई यूजर किसी अकाउंट को असेट का ग्रुप डालता है कि ये असेट है, तो वो उसको बैलेंस शीट में अपने आप दिखा देगा। तो हमें टैली को नहीं पता कि मशीनरी एक असेट है, फर्नीचर एक असेट है, कैश एक असेट है, बैंक बैलेंस असेट है। टैली को नहीं पता। टैली को इतना पता है अगर आपने कोई भी लेजर असेट के नाम से डाली है तो उसको बैलेंस शीट में दिखानी है। तो इसलिए अब ये मशीन क्या है? आपकी असेट है, फिक्स असेट है। तो यहां पर ये फिक्स असेट नाम का ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होगा। हर लेजर का एक ग्रुप होगा। लगभग आपके सामने 28 जो है ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप की लिस्ट आपको यहां पर दिख जाएगी। जैसे ही आप लेजर क्रिएट करोगे, ग्रुप पे जाओगे, यहां पे आपने लेजर का नाम डालना है, टाइप करके एंटर करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के आपके पास यहां पर लेजर के लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएंगी। वहां से टैली क्या रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप डालो कि ये फिक्स असेट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये करंट असेट है, ये लोन लायबिलिटी है। क्या है ये जो अकाउंट आप बना रही हैं, ये क्या है? क्योंकि जैसा आप वहां पर ग्रुप डालोगे वैसा ही टैली अपनी रिपोर्ट में वो अकाउंट शो करेगा। जैसे सपोज आपने गलती कर दी, यहां पर मशीन को आपने ग्रुप डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टैली क्या करेगा? टैली इस मशीन को जो कि फिक्स असेट है, बैलेंस शीट में आनी चाहिए, ये दिखाएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि आपने उसका ग्रुप ही गलत क्रिएट कर दिया, आपने उसको डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं बार बार ये कहता आया हूं, अगर टैली की आप बात करें या किसी और भी सॉफ्टवेयर की बात करें, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अगर आपका इनपुट गलत हो गया तो आउटपुट गलत आएगा। इसलिए एक अकाउंटेंट से भी ये रिक्वायर्ड है कि आप एंट्री सही करें और एंट्री से पहले जो लेजर बना रहे हैं उसका ग्रुप सही सेलेक्ट करें। इसलिए हम आपको कुछ ग्रुप्स है पहले सिखाने जा रहे हैं, किस लेजर का ग्रुप क्या होना चाहिए। वो ग्रुप आप सही सेलेक्ट करोगे तो वहां आप एंट्री फिर सही करोगे, तो फिर आपकी जो रिपोर्टिंग है, सब कुछ जो सही अपने आप हो रहा है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन रहा है, लेजर अपने आप बन रही हैं, पोस्टिंग्स अपने आप हो रही हैं, बैलेंस शीट अपने आप बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने आप बन रहा है, ये सब सही बनेगा, बट आपका इनपुट सही होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर लेजर के बाद ग्रुप का क्या रोल है। ठीक है, अब किस लेजर का ग्रुप का क्या होता है, क्या ग्रुप होगा उसका, ये थोड़ा बहुत आपको पता भी है। जैसे हमने यहां लिखा आपके सामने कुछ लेजर्स के लिए, जैसे मान लीजिए अगर लेजर है सैलरी, रेंट, टेलीफोन चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। याद होगा आपको, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में पढ़े थे, और नहीं हो तो एक बार जाकर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर रिव्यू करिएगा। वहां जाकर मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत डिटेल में सिखाए थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? वो खर्चे जो कि आपके बिजनेस की जो प्राइमरी एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उससे जुड़े हुए नहीं है। मतलब जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, प्रोक्यूरमेंट से जुड़ा हुआ खर्चा नहीं है, वो सब खर्चा कहीं ना कहीं वो खर्चा इनडायरेक्ट है। जो खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है, फैक्ट्री से नहीं, जो खर्चा सेलिंग से रिलेटेड है, परचेज से नहीं, वो सब इनडायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, तो सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इंटरेस्ट पेड, इसका कहीं ना कहीं भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये कोस्ट का पार्ट नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सेट्रा। तो ये एक लिमिटेड एग्जाम्पल है आपके सामने। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, सारे आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं हम आपको सिखा रहे क्या हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो भी खर्चा इनडायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ऐसा एक ग्रुप आएगा, जैसे मैं अब यहां अगर मैं लेजर बनाऊं सैलरी की आपके सामने, तो मैं लिखूंगा सैलरी, फिर मैं आऊंगा नीचे, यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप डालूंगा, और वहां पर उसके बाद इसको, उस लेजर को मैं एक्सेप्ट करूंगा, सेव कर दूंगा, लेजर क्रिएट हो जाएगी।
इसके बाद फायदा क्या है आपको, अब जब आप एंट्री करने जाओगे टैली में, सैलरी की एंट्री करोगे, तो वहां पर आप जब एंट्री में सैलरी लिखोगे तो सैलरी वहां पर आ जाएगा, वो अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको लेजर में बना लिया। ठीक है। इसी तरह आते हैं जैसे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस है, फ्लाइट फ्रेट चार्जेस हैं, या कैरेज है, लेबर चार्जेस हैं, ये सब हमारे ये फ्रेट चार्जेस है। फ्रेट मतलब भाड़ा। ठीक है, जैसे रेलवे के थ्रू गुड्स मंगाया, रेलवे फ्रेट, इस तरीके से। अब आपको यह भी पता होगा फिक्स असेट क्या होती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारी फिक्स असेट हैं। ये कैश तो हमें बनाना ही नहीं है, और कैश वैसे भी करंट असेट है। तो यहां तक कि जितनी भी असेट हैं ये सब फिक्स असेट हैं। ओके, सो अगर आपने इनका लेजर बनाया तो इनका ग्रुप फिक्स असेट होना चाहिए, और फिक्स असेट में इसको हमें शो करना है। जैसे इसको आप फिक्स असेट में डालोगे तो टैली इसको आपकी बैलेंस शीट में शो करेगा, और आपने इसको गलत डाल दिया तो फिर टैली भी आउटपुट भी गलत, इनपुट भी जो है आपने गलत डाला तो आउटपुट गलत आएगा। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, या फिर डिस्काउंट रिसीव, ये सब आपकी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम्स है। डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आप इन चीजों के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है, आपकी मेन एक्टिविटी जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिस चीज के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, वहां से होने वाली इनकम क्या है, डायरेक्ट, बाकी सब क्या है, इनडायरेक्ट। जितने भी टैक्सेस से रिलेटेड लेजर्स हैं, जैसे जीएसटी के लेजर्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट है या आउटपुट है, ये सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगी। ठीक है। टीडीएस के लेजर्स हैं, इन सबको हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में डालना है। कुछ लेजर्स हैं जिनके ग्रुप भी सेम नाम से बने हुए हैं, जैसे ये डिफॉल्ट टैली में बने हुए हैं। अच्छा, आप चाहो तो खुद ग्रुप भी अपने बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं टैली में। आप अपने हिसाब से भी अपने नए ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है। जैसे परचेज है, तो परचेज का ग्रुप है परचेज अकाउंट, तो जैसे ही मैं लेजर डालूंगा परचेज, ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट। इसके बाद परचेज रिटर्न का है परचेज, इसके बाद सेल्स का है सेल्स, सेल्स रिटर्न का सेल्स। अगर कोई डेटर है, मतलब आपका सेलर है, तो जो आपके लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो सप्लायर है, या क्रेडिटर है, जिसको पैसे देने हैं तो वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर, और जिससे पैसे लेने हैं जो आपका कस्टमर है वो आपका सन्ड्री डेटर में आ जाएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, अगर ये हमारे क्रेडिटर हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर है तो सन्ड्री डेटर। अच्छा सर, ये तो करंट असेट भी होती है। देखो, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो प्राइमरी हैं और कुछ ऐसे हैं जो सेकेंडरी ग्रुप हैं। अगर मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर की जगह करंट लायबिलिटी में डाल दूं, सपोज एक ग्रुप हमारे पास करंट लायबिलिटी भी होगा, जैसे करंट लायबिलिटी है, तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। बट क्योंकि हम क्रेडिटर्स की रिपोर्ट एक अलग तरीके से जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्रेडिटर अलग से शो हो, तो टैली में उन्होंने क्रेडिटर की एक अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर एक इंपॉर्टेंट आइटम है, डेटर एक इंपॉर्टेंट आइटम है, हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग हमारे पास जो है सेम तरीके से हो, या इसकी रिपोर्ट में अलग से शो हो, डेटर अलग शो हो, क्रेडिटर अलग शो हो, करंट लायबिलिटी की तरह शो ना हो, तो हम इस तरह से इसको यहां डाल देंगे। लेकिन अगर आपने इसको करंट लायबिलिटी में डाल दिया तो गलत नहीं है। ठीक है, बट थोड़ी सी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आएगी फिर आपको। इसी तरह कैपिटल की लेजर है, बिजनेसमैन की जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है या बिजनेस से निकालता है, ड्राइंग्स करता है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद स्टॉक की लेजर है, वो स्टॉक में आ जाएगी। जितने भी लोन्स आप लेते हो, लोन लायबिलिटी है तो लोन लायबिलिटी में आ जाएगा। बैंक, आपका बैंक खाता है, वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह कैश, कैश इन हैंड या करंट एसेट किसी में भी आ सकता है, लेकिन कैश आपको बनाना नहीं है क्योंकि एक डिफॉल्ट लेजर है, पहले से बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी है। अब ये जो चीजें हैं ये आप याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, रट भी लोगे तो लिमिटेड रहेंगी। आप जब बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, आपने इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए वो इसलिए पढ़ाए कि पहले आप थोड़ी अकाउंट सीख लें, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप कि सर ये लेजर क्या होनी चाहिए, इस लेजर का ग्रुप क्या होना चाहिए। यही हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जब हम ये सीख जाते हैं, जब ये पढ़ लेते हैं, हमने सिखाया हमारे सिलेबस में पूरे में
कि आपको अपने आप समझ में आएगा कि करंट असेट क्या है, फिक्स असेट क्या है, ये हमने अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी कवर किया है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमने टैली सिखाने के लिए पहले पूरा बेसिक पढ़ाया है, पूरी अकाउंट्स पढ़ाई है, उसके बाद हम टैली की क्लास लगा रहे हैं। हमने रिवर्स उल्टा काम नहीं किया कि पहले टैली सिखा दें बाकी बाद में अकाउंट्स के काम सिखा दें, नहीं। इसलिए ताकि ये चीज़ें आपको करने में दिक्कत ना आए। अब आप सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, कैपिटल क्या होती है और परचेजेस क्या है, सेल्स क्या है, बस हमें ये बताना है कि इसका ग्रुप क्या होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इतना हमने पढ़ लिया, अब हम ये चाहेंगे कि लेजर्स हम बना के देखें, प्रैक्टिकली लेजर बनती कैसे है। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं ये लेजर्स कैसे क्रिएट होती हैं टैली में प्रैक्टिकली। ठीक है, सो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसा हमने कहा था सबसे पहले जैसे हमने कंपनी बनाई, आपको याद होगा हमने एक कंपनी बनाई थी TRS प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये कंपनी आ गई। कंपनी से रिलेटेड और भी फीचर्स होते हैं, जैसे एक बार मैं क्विक रिकैप आपको दे देता हूं। हमने कंपनी बनाई थी, तो कंपनी में हम जाते हैं और उसके बाद जाकर हम लोग कंपनी को यहाँ जो कंपनी सेलेक्ट करते हैं वो लिस्ट यहाँ शो हो जाती है। लिस्ट शो हो जाती है, कब से आप एंट्री कर रहे हो, लास्ट एंट्री कब हुई थी, ये सब आपके सामने आ जाएगा। आपको याद होगा लास्ट में हमने एक एंट्री करी थी, स्टेशनरी की एंट्री पे करी थी हमने, स्टेशनरी खरीदने की, तो एक एंट्री हमारे पास आ चुकी है, इसलिए बता रहा है कि लास्ट एंट्री 1 अप्रैल को हुई थी। अब अभी हम सीखते हैं, पहले जो अभी हम पढ़ रहे थे, क्या हम पढ़ रहे थे लेजर क्रिएशन। तो कैसे करना है लेजर क्रिएशन, तो मैंने आपको बताया क्रिएट में जाना है। क्रिएट में क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिस्ट आ जाएगी वाउचर्स की, लेजर्स की, ये सारी लिस्ट आने के बाद उसमें आपको लेजर्स में जाना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग यहां पर है, ये ध्यान रखें एंट्री वाउचर में होती है, बट वाउचर से पहले मैंने बता दिया आपको करनी पड़ेगी क्या, लेजर क्रिएट करनी है। क्रिएट में गए, एंटर किया मैंने या क्लिक किया, इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहां पर ये लेजर है, लेजर में गए, एंटर किया, तो ये स्क्रीन आपके सामने अब दिख रही है आपको। इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपसे पूछ रहा है नेम, लेजर का नाम क्या है, किस अकाउंट को आप बनाने जा रहे हो। जैसे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करी थी, तो सैलरीज अकाउंट अगर हम डालते हैं तो हमने लिखा सैलरीज अकाउंट, ये हमें डालना है, एंटर करना है। इसका कोई दूसरा नाम भी आप डालना चाहें शॉर्ट में तो आप डाल सकते हैं, एंटर करना है, आगे बढ़ना है। अब देखो जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ा, लिस्ट ऑफ ग्रुप आपके सामने है, ये ग्रुप आपके सामने क्रिएट हो रहे हैं, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। अगर आप खुद भी चाहते हैं कोई ग्रुप बनाना, सर नहीं मेरे को तो जो है कैपिटल अकाउंट पसंद नहीं आया, मेरे को तो कोई और नाम चाहिए, तो आप यहां पर अपने यूज के हिसाब से कोई लेजर खुद या ग्रुप जो है खुद क्रिएट कर सकते हो। अभी हम बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप्स क्रिएट हैं टैली में, हमने अपने आप मतलब टैली ने बना के दिए हैं हमारे को, हम उसी को यूज करते हैं। तो अभी हमने बात करी सैलरी कहां आना चाहिए, क्या सैलरी कैपिटल में आना चाहिए, क्या सैलरी कैश इन हैंड है, क्या सैलरी बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, नहीं हमने पढ़ा था ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम टाइप करेंगे यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये हमारे पास एक एरर शो हो गई क्योंकि यहां पर टाइप नहीं हुआ। अब मैं टाइप करता हूं यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो जैसे ही मैंने INDI टाइप किया, आप देखें मेरे पास ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एक जो ग्रुप है वो सामने है। मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसको, यहाँ से एंटर करूँगा। ठीक है, अब ये जो लेजर है इसमें कोई डिस्काउंट या इन्वॉइसिंग राउंडिंग चाहते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करें। GST VST अगर आपको यहाँ लगाना हो तो आप एप्लीकेबल करें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करें। अभी हम ये GST और TDS की बातें नहीं कर रहे, स्टैट्यूटरी डिटेल्स को हम छोड़ देते हैं, वो हम जब TDS और GST की क्लास में टैली में कैसे GST और TDS की एंट्रीज करनी है वो सीखेंगे, तब इसके बारे में आपको बताएंगे। किसी भी लेजर की और भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, जैसे अब ये इसकी कोई बैंकिंग डिटेल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस है तो डाल सकते हैं, वैसे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है क्योंकि ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। बस अब देखो जैसे ही मैं एंटर करते करते नीचे आ गया, लास्ट ऑप्शन क्या है, वही एक्सेप्ट करो। अगर आपको लेजर बनानी है तो आप एक्सेप्ट कर लें, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी लेजर क्रिएट हो गई। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट लेजर्स इन टैली, सिंपल। ओके, नाउ
ये जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, क्या अब कोई और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो आप समझ गए होंगे कैसे डालना है। अब जैसे मैंने आपको कहा था मशीनरी, मशीनरी, तो मशीन का अकाउंट बनाया हमने। मशीन का ग्रुप क्या होगा, ग्रुप डालेंगे जैसे फिक्स असेट होता है तो मैं डालूंगा FIX, ये आ गया, देखो सेलेक्ट हो गया अपने आप ही। बस मुझे अब इसको सेलेक्ट करके एंटर करना है। बाकी चीज़ों को भी मैं यहाँ पर, वैसे तो ये पूछ रहा है GST में गुड्स है सर्विस है तो उसको गुड्स कर देते हैं हम। और भी कुछ आपको डालना है इसके बारे में डिटेल तो आप डाल सकते हैं, पिन कोड वगैरह ज़रूरत नहीं होती है यहाँ मशीन में, हमारे को एक्सेप्ट कर लेंगे, यस ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो हम डालते हैं वेजेस, वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट DIREX मैंने टाइप किया। जैसे डायरेक्ट किया तो डायरेक्ट एक्सपेंस नाम का ग्रुप हमारे सामने आ गया, सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, फिर वही बाकी एंटर करते जाएं भी आप और बाकी को छोड़ दें, एक्सेप्ट कर लें। ये लेजर्स बनती जा रही हैं आप देखें। इसी तरह मैंने कहा परचेज, परचेज हम गुड्स परचेज करते तो परचेज का लेजर लेते हैं हम। परचेज का ग्रुप क्या देखा था हमने, परचेज का ग्रुप परचेज होता है। यहाँ परचेज डाला, जैसे परचेज डाला आप देखें यहाँ पर आ गया अपने आप ग्रुप बना हुआ है पहले से। इसके बाद एंटर किया, एक्सेप्ट किया, ये परचेज का हो गया। इसी तरह सेल्स, सेल्स का ग्रुप सेल्स, बाकी चीज़ें मैं कुछ नहीं डाल रहा। ये देखो ये जैसे टाइप ऑफ सप्लाई है तो ये सेल्स गुड्स है या सर्विस है वो आप देख लेना। इसको अभी आप नो कर दें। जैसे आप कुछ गलत करते हैं तो एक एरर शो कर देता है टैली, उसके लिए फिर आपको वापस बैक आना पड़ेगा। एक्सेप्ट किया, सेल्स का सेल्स हो गया ग्रुप। इसी तरह हमने देखा था जैसे बैंक, हमारा बैंक अकाउंट है, मान लीजिए ICICI बैंक में अकाउंट है हमारा, तो ICICI अकाउंट, आगे आप चाहें तो अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। जैसे ये हमारा अकाउंट नंबर है मान लीजिए, ये हमारा बैंक है अकाउंट, इसलिए बैंक अकाउंट ग्रुप डाल देंगे, बैंक अकाउंट। अब आपसे वो बैंक अकाउंट डिटेल, जैसे बैंक अकाउंट होल्डर हो गया TRS प्राइवेट लिमिटेड, ऑब्वियस सी बात है हमारी कंपनी होगी। अकाउंट नंबर डाल दें आप यहाँ पर, IFSC कोड वगैरह, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में काम आ सकती है इसलिए आप ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। एड्रेस वगैरह, GST नंबर, इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह जैसे राम, राम क्या है हमारा, अगर डेटर है तो सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर, एक्सेप्ट करते जाएं। आपको अगर जैसे डेटर की कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है, इसका एड्रेस डालना है, उसका स्टेट डालना है, पिन कोड, ठीक है, पैन नंबर वगैरह डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और बाद में कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए उसका चाहिए, जैसे आपको TDS वगैरह काटना है किसी सप्लायर का, तो आप यहाँ से देखकर उसका पैन नंबर, उसका TDS डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन डालना सही रहता है, उसका बिल देखकर आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए श्याम है, श्याम हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, पैसे उससे देने हैं, सप्लायर हमारा। इस तरह हम उसको लेजर्स को क्रिएट करते जाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन GST कैसा है भाई, GST रेगुलर में है, अनरजिस्टर्ड है, GST में आता ही नहीं है तो अनरजिस्टर्ड में डाल देंगे। और अगर कंपोजिशन स्कीम में तो कंपोजिशन में डाल देंगे, रेगुलर में आता है तो रेगुलर में डाल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम ये सारी लेजर्स बना सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं मेन यहां पर है क्या। सर ऐसे तो हम लेजर बनाते जाएंगे। अब मान लो सर हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मैं पीछे आ जाता हूं बैक, पहले तो आपको बता दूं अगर कोई लेजर गलत बन गई तो क्या करें, ठीक है। लेजर्स में हम क्रिएट में गए थे, हमने लेजर बनाई, एक ऑप्शन है इसके बाद अल्टर, अल्टर में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम अल्टर में गए भाई, हम किस में चेंज करना चाहते हैं, लेजर में। ये चीज़ आप कंपनी में भी कर सकते हैं, कंपनी में भी आपके पास अल्टर वाला ऑप्शन आएगा। तो ये मेरे से पूछ रहा है अल्टर किस लेजर को अल्टर करना है। जैसे मान लो मेरे को ICICI बैंक जो मैंने नंबर डाला गलत डल गया मेरे से अकाउंट नंबर, या इसमें कुछ और चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी थी गलत डल गई, तो मैं इसको एंटर करूँगा, एंटर किया, भाई ये अकाउंट नंबर गलत है, ये 23 गलत हो गया, ये 24 था, चलो हमने 24 कर दिया। इसके बाद बाकी सब ठीक है। मान लो कई बार ग्रुप भी गलत सेलेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पर जाके सही कर सकते हैं,
सही करने के बाद, जो चीज़ सही करनी थी करने के बाद, ये ध्यान रखें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने अभी आपके सामने 2-3 की 2-4 किया है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट ना करूं, नो कर दिया, मान लो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं एस्केप करके, एस्केप की से पीछे आ गया, बैक आ गया, क्विट कर दिया मैंने इसको, तो आप देखेंगे वापस कि ICICI बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो 23 ही है अभी, जबकि मैंने 24 कर दिया था। बट वो 24 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप देखें यहाँ पर लेजर जो है वो 24 हो गई है, मतलब यहाँ पर लेजर चेंज हो गई है। इसी तरह मान लें किसी लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं इस जो है मैंने जो लेजर बनाई है राम की, ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने बनाई नहीं थी, तो मैं आपको बता दूँ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, ये दो लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती हैं। अगर मुझे राम की लेजर मान लीजिए डिलीट करनी है, गलत बन गई है कोई चीज़ें मैंने गलत डाल दी, तो मैं डिलीट कैसे करूँगा? डिलीट करने के लिए मुझे की प्रेस करनी है, ऑल्टर के साथ डी, ऑल्टर डी करूँगा तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा डिलीट, येस और नो। जैसे एंटर करूँगा डिलीट हो जाएगी लेजर। आप देख सकते हैं कि अब राम की लेजर आपके यहाँ पर नहीं है। इसी तरह मान लो मुझे स्टेशनरी डिलीट करनी है, मैं ऑल डी करूँगा, मैं जैसे ही ऑल डी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं ऑल डी प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? सोचने वाली बात है यहाँ पर, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अगर स्टेशनरी से रिलेटेड कोई एंट्री कर रखी है, जैसा आपको याद होगा हमने कंपनी क्रिएशन में बताया था कि एंट्री आप कर सकते हैं वाउचर में जाके। यहाँ पर हमने कहा कि कोई एंट्री मान लो मैंने स्टेशनरी से रिलेटेड कर दी है, तो एक बार अगर जब आपने एंट्री कर दी किसी लेजर की, तो भाई अब टैली उसको डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि डिलीट कर दिया तो फिर तो आपका वो जो एंट्री वही बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर कोई लेजर आपकी बन चुकी है और उसमें अब एंट्री आपको डिलीट करनी है, तो पहले आपको वो एंट्री डिलीट करनी होगी और उसके बाद उसका लेजर डिलीट होगा, डायरेक्ट लेजर डिलीट नहीं होगा। चलिए, इस तरह से हम लेजर को ऑल्टर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगला हमारा जो काम होगा वो होगा वाउचर्स में एंट्री करना। तो वाउचर्स में जब हम एंट्री करते हैं, यहां पर भी हम लेजर बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं वाउचर में गया, मान लो भी मैं एंट्री कर रहा हूं पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर का मतलब होता है, अभी वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर एंट्रीज होंगी, लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं उसका मतलब यहां पर यह है कि अगर मैं पेमेंट करते समय मान लो कैश में पेमेंट या बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे से उसने अकाउंट पूछा पहले, भाई कैसे पेमेंट कर रहे हो, कैश से या चेक से? तो मैंने कहा ICICI के चेक से कर रहा हूं, तो मैं ICICI बैंक डाल दूंगा क्योंकि मेरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब मेरे से पर्टिकुलर से पूछ रहा आप किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हो। सपोज मैं यहां पर पेमेंट कर रहा हूं रेंट का। अब मैंने रेंट जैसे REN टाइप किया, वो REN रेंट आया ही नहीं, एक एरर शो हो गई। यही बात मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था क्या, कि अगर आप एंट्री टैली में करना जाओगे जो कि वाउचर में आप कर रहे हो, तो आपने अगर उसकी लेजर नहीं बना रखी किसी अकाउंट की, तो वो एंट्री हो ही नहीं पाएगी, वो एंट्री में आएगी ही नहीं लेजर। अब अगर जैसे मान लो मैं यहां पे सैलरी करता हूं, तो सैलरी की लेजर तो क्यों आ रही है? क्योंकि अभी आपके सामने मैंने सैलरी की लेजर बनाई थी, ठीक है। अगर मैं रेंट की लेजर बनाना चाहूं अब, तो क्या करूं, मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टकट की है, ऑल्टर के साथ सी का मतलब है क्रिएट। तो यहां से हम एक डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेस कर रहा हूं ऑल्ट के साथ सी, तो जैसे मैंने ऑल्ट के साथ सी प्रेस किया, आप देखेंगे कि लेजर का वापस आपके सामने ऑप्शन आ गया। अब मैं यहां पर टाइप करता हूं रेंट मैंने टाइप किया। रेंट क्या है? मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूं अभी। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने रेंट की लेजर बना दी, अब यहां पर रेंट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहां पे देखो अब लिस्ट में लेजर में रेंट भी आ गया है। यहां से अमाउंट डाला, जैसे सपोज 5,000 का रेंट है। चेक का आप डिटेल वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नरेशन में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे यहीं पर लिख दिया, मान लीजिए आपने रेंट पेड फॉर द मंथ, रेंट पेड फॉर द मंथ दिसंबर 2021 बाय चेक, ओके। और चेक का नंबर डाल दिया हमने जो भी है। इसके बाद हमने एंटर किया
और एक्सेप्ट करते ही ये एंट्री हो जाएगी। ऐसे एंट्री भी होती है। ये छोटा सा मैंने आपको एंट्री का बता दिया, लेकिन मेरा काम एंट्री करना नहीं था, सिखाना नहीं था। मेरा पर्पज़ है कि डायरेक्ट लेजर कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए कोई कैश में पेमेंट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ से कैश सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए मैंने कहा एक नई लेज़र बनानी थी मेरे को, तो मैं यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस कर सकता हूँ नई लेज़र बनाने के लिए। बट मान लीजिए मैं यहाँ पर परचेस कर रहा हूँ, तो मैंने PU परचेस करा। ये परचेस की लेज़र बनी हुई थी, आपके सामने बनाई है, इसलिए आ रही है। ठीक है, ये आइटम पूछ रहा है, हमने कोई आइटम वगैरह नहीं डाले, हम तो सीधा गुड्स खरीद रहे हैं, हमने कोई आइटम, क्योंकि दो तरह से अकाउंटिंग होती है, एक तो आइटम में अकाउंट्स ओनली में, और एक होता है इन्वेंट्री सिस्टम में। अगर हम इन्वेंट्री सिस्टम में जाते हैं तो हमें अकाउंट्स या इन्वेंट्री या आइटम के नाम भी डालने पड़ेंगे, अभी हम वो सीखेंगे बाद में। पहले हम परचेस ये मान रहे हैं, हम कोई आइटम की डिटेल वगैरह नहीं डालते, हम तो सिर्फ सीधा जब भी कोई गुड्स खरीदते हैं हम परचेज अकाउंट डाल देते हैं। तो हमने परचेज डाल दिया। अब यहाँ पर हमने मान लो परचेज में मुझे ही लिखना है, मेरे दो तरह के गुड्स हैं, ठीक है, एक है गुड्स 1, एक है गुड्स 2। मैं दो तरह के गुड्स में डील करता हूं, तो मैंने एक ही लेजर बना दी। मैं चाहता हूं कि गुड्स 1 की अलग डिटेल रहे, गुड्स 2 की अलग रहे, तो मैं इसके नाम में चेंज करना चाहता हूं परचेज के में। इसका मतलब मैं इस लेजर को अल्टर करना चाहता हूं, तो मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा। अल्टर करने के लिए भी आपके पास एक शॉर्टकट की है, मैं आपको बता दूं, यहीं पर आप डायरेक्ट परचेज पर हैं, ये परचेज सेलेक्ट हो रहा है दोनों तरफ। यहां पर होने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+Enter टाइप करेंगे। Ctrl+Enter जैसे ही मैंने किया, मैं वापस अल्ट्रेशन, लेजर अल्ट्रेशन में आ गया। और यहाँ आकर मैं जैसे बता देता हूँ कि ये परचेज जो मैं कर रहा हूँ ये गुड टाइप 1 की है। जो गुड्स है टाइप 1 वाला, वो गुड्स मैं परचेज कर रहा हूँ। मेरे पास दो तरह के गुड्स हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ अलग करने के लिए ये लेजर डाल दिया और मैंने यहाँ पर इसको अल्टर कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो आप देखिए कि यहाँ पर उसका लेजर का नाम चेंज हो गया, परचेज गुड्स टाइप 1। तो लेजर से रिलेटेड मैंने आपको जितनी बातें थी समझा दी, लेजर कैसे क्रिएट होती है, कैसे अल्टर होती है, कैसे डिलीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था लेजर का टॉपिक, लेजर कैसे क्रिएट होती है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्री की। फाइनली हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग कैसे होती है टैली में। ठीक है, पहला काम कंपनी क्रिएट करना, दूसरा काम लेजर क्रिएट करना, कुछ शॉर्टकट कीज का यूज करना सीखिए। और इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी टैली की क्लास में अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्रीज कैसे करते हैं टैली के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू।